दोस्तों, पिछले 2 महीने से एक नए टाइप का स्कैम काफी ज्यादा नोटिस किया जा रहा है। इस स्कैम में ना तो आपसे कोई ओटीपी लिया जाएगा, इसी के साथ ना ही आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, ना ही आपके पास कोई कॉल आएगी और ना ही आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन फिर भी ये स्कैमर्स आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वो स्कैम क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना ताकि ये वैल्यूड इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंच पाए। अब भाई, ये स्कैम क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बैंक की सुविधा नहीं है, यानी बैंक की जो ब्रांचेस है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो ऐसे में आरबीआई ने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसको कहते हैं एईपीएस, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। बहुत सारे ऐसे जन सेवा केंद्र हैं जहां पर लोग अपने फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ उनको अपना आधार नंबर बताना है, अपना बैंक का नेम बताना है, अमाउंट बताना है, कितने पैसे निकालने हैं, और अपने बायोमेट्रिक के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए वो पैसे निकाल सकते हैं। और इस पूरी सर्विस को बोला जाता है एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आरबीआई ने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी बैंक ब्रांचेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के इलाकों में बैंक नहीं है तो वो इस एईपीएस के माध्यम से, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अपने जो पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। और इस एईपीएस मशीन यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की जो बायोमेट्रिक मशीन है जिसमें अंगूठे के निशान लगाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कोई भी ग्रामीण सेवा केंद्र इजीली ले सकते हैं। तो अगर आप किसी भी ग्रामीण इलाके से हो और आपके आसपास में ब्रांच नहीं है, आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, ना ही आपके पास चेकबुक है, ना ही आपके पास एटीएम है, तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में जाके अपना एईपीएस सिस्टम के जरिए पैसे निकाल सकते हो। तो भाई, आरबीआई ने ये एईपीएस सर्विस कुछ इस तरीके से सोचकर की थी, लेकिन इसी सर्विस का गलत फायदा उठा रहे हैं ये स्कैमर। अब हम ये समझते हैं कि ये स्कैम आखिर कैसे आपके साथ हो सकता है। तो भाई, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपने बायोमेट्रिक के निशान देते हैं। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वहां पर सिग्नेचर के साथ साथ आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट भी आपको वहां पर देने पड़ते हैं। और भी ऐसे कई सारे पेपर्स हैं जहां पर आपको अपने सिग्नेचर के साथ साथ अपने जो बायोमेट्रिक है, जो अपने जो अंगूठे के निशान है, वो भी वहां पर देने होते हैं। कई बार बैंक में भी आपको अपने अंगूठे के निशान देने होते हैं, सिग्नेचर भी होता है और अंगूठे के निशान भी देने पड़ते हैं। तो ये स्कैमर्स क्या करते हैं, उस अंगूठे के निशान, यानी आपने जो अपने अंगूठे के निशान किसी भी रैंडम पेपर्स पे दिए हैं, वहां से आपके बायोमेट्रिक का एक क्लोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोन मतलब जो भी आपके अंगूठे के निशान है उनको ये पूरी तरीके से क्लोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई, हैरानी की बात यह है कि अंगूठे के निशान का क्लोन कैसे बनाया जा सकता है, यानी आप मेरे इन बायोमेट्रिक के निशान को खुद से कैसे बना सकते हैं। इस चीज के ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस बिल्कुल फ्री में पड़ी हुई है, कोई भी जाके देख सकता है और कोई भी उनमें रोक टोक नहीं है। तो भाई, ये स्कैमर्स क्या करते हैं, आपने जिस भी पेपर पर, प्रॉपर्टी के पेपर पे या फिर किसी और पेपर पे अपने अंगूठे के निशान लगाए हैं, वहां से आपके निशान का एक क्लोन तैयार करते हैं। और आपको पता है कि आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी कई जगह देते हैं, जहां पर आप अंगूठे के निशान लगाते हैं वहां पर भी आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी जाती है। तो भाई, ये क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी से उन्हें आधार नंबर मिल गया, आपके जो अंगूठे के निशान थे वहां से उन्होंने वो क्लोन बना लिया, और इसके बाद वो किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं, सिर्फ आपका आधार नंबर बताते हैं, बायोमेट्रिक का जो क्लोन है उसको साथ में लेके जाते हैं, मशीन में लगाते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे इजीली कट जाते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश में स्कैम काफी ज्यादा देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको सतर्क होने की जरूरत है। अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को आपको कहीं भी इजीली नहीं देना है, और इसके बाद कहीं भी आप देंगे तो वहां पे एक पूरा मार्क कर दें कि आपकी फोटोकॉपी इस काम के लिए यूज हो रही है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि भाई, आपको जब भी कहीं देनी है तो अपने मास्क आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। मास्क आधार कार्ड की फोटोकॉपी में आपका पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर नहीं होता है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं वो शो होते हैं। इस मास्क आधार को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि मास्क आधार आप कैसे इजीली घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है वहां हमेशा मास्क आधार देना है। और भाई, दूसरी चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आप अपने बायोमेट्रिक के अंगूठे के निशान दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से लीक ना करे, सेफ रहें। तो भाई, ये स्कैमर्स इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें चाहिए आपके अंगूठे के निशान का क्लोन, और दूसरा इन्हें चाहिए आपका आधार नंबर। ये दो इंफॉर्मेशन जानते ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। तो ये स्कैम काफी ज्यादा चल रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इन बातों का
कि अपने आधार कार्ड को कभी भी शेयर करें बैंक में कहीं भी, तो आपको हमेशा मास्क आधार कार्ड ही देना है। इसी के साथ जहां भी आपको अंगूठे के निशान देने की जरूरत पड़ रही है, ध्यान रखना है कि भाई वहां पर वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट, वो पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा सेफ रखे। तो अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप इस स्कैम से बच जाएं। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना, ताकि किसी भी अपने भाई के मेहनत के पैसे इन स्कैमर्स के हाथ ना लगे। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।